अस्सलामुअलैकुम। देखो, आप देखते देखते रमज़ान का दूसरा असरा चालू हो गया। तो दूसरा असरा इस महीने को दूसरा असरा मग़फ़िरत का है। इस महीने के बीच का हिस्सा अल्लाह की मग़फ़िरत का है। ये वो दिन है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए इंतज़ार करता होता है। हर वो बंदा जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों का एहसास करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि उसे अल्लाह माफ़ कर देता है। अपने गलतियों के तस्लीम करने का, अपने रब के सामने झुकने का और अपने ही ज़िंदगी का बेहतर बनाने का है। देखो, मैंने ये असरा बताया है यानी 11 से 20 का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बनाऊँगी पकोड़े। सारे मिक्स में पकोड़े बनाती हूँ। तो मैंने बेसन का घोल के लिए मैंने अंदर नमक और बेकिंग पाउडर को ऐड किया हैगा और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना हैगा। तो मैं इस तरीके से ये जो कांटे वाली चम्मच होती है उससे मैं मिक्स करती हूँ ना, तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और गट्टे नहीं रहते हैंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स किया करो, है ना। अब देखो, मैंने जो यानी इसमें आपको बताया हैगा कि यानी दूसरा असरा चालू हुआ है, तो दूसरे असरे का क्या फ़जीलत है वो भी मैंने आपको साथ साथ में पहले ही बता दी, है ना। घर के काम करते जाती थी और मैंने सारे ये बताते जाती थी। आप भी इस असरे को याद रखो। मेरे ये बच्चा है, मेरी फ़ातिमा है, उसकी सहेली जो मेरे पास तराबी पढ़ने के लिए आती है, तो मैंने उनको भी ये सारे असरे और फ़ज़ाइल अमल की तालीम करती हूँ। तो मैंने असरे भी बताए। तो आपको भी चाहिए कि अपने घर में ये तालीम करें और बताए कि रमज़ान के यानी ये फ़जीलत है ना। तो बच्चों को पहले से पता हो, सबको पता हो। ये कितनी बच्चियाँ ऐसी होती है कि उनको पता नहीं होता है ना। अब देखो, ये मैं पालक और बैंगन के भजिए जो बनाती हूँ यानी पकोड़े जो मैं तलूँगी, तो मैंने इस तरीके से ये घोल बनाना है। इसका मैं अलग घोल बनाती हूँ, अलग पेस्ट बनाती हूँ। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ अजवाइन हैगा, तो अजवाइन को मैं थोड़ा हाथ से मसल लूँगी और फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी बराबर। अब इसके अंदर मैं जो चीज़ें डालती हूँ आप देखते जाना कि मैं क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने डाला जीरा, थोड़ा सा जीरा भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये बैंगन और पालक के जो अखे होते हैं ना पत्ते, उसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। उसके बाद मैंने ऐड करे थोड़े से तिल हैं और फिर उसके बाद में नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि अच्छे से नरम बन जाए ना, और थोड़ी लाल मिर्ची भी ऐड करूँगी। बस इतना सा मिक्स घोल करना है इसको और अच्छे से पहले मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है पानी के अंदर और बताते जाना है किस तरीके से घुलना है। तो मैंने जो बातें आपको मैंने बताई वो आप अपने घर में बताओ ज़रूर, और ज़रूर से बताना चाहिए कि बेटा ये वो असरा है। और अपने एक दूसरे से पूछा करो कि आपने कितना कुरान पढ़ा, आप तराबी पढ़ते हो। चाहे वो यूँ बोलेगी कि ये तो तराबी पढ़ती है और हमको बोलती है, ये नहीं पढ़ती और हमको बोलती है, कुछ बात नहीं, मगर तराबी का पूछो, कुरान का पूछो, क्योंकि ये महीना नेकी के लूटने का है ना, इस वजह से। तो देखो, इस महीने का दूसरा असरा का मग़फ़िरत का है ना, तो मैंने इस महीने के बीच का हिस्सा अल्लाह की मग़फ़िरत का है ना। ये वो दिन यानी कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है बराबर। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताती हूँ। देखो, ये मैंने शिमला मिर्ची एक बड़ी ले ली थी, इसको मैं थोड़े थोड़े इस तरीके से गोल पीस में मैं काट लेती हूँ, देखो, है ना। और जो लंबी मिर्ची थी वो मैंने इसको चीरा निकाल के सारे बीज निकाल दिए और मैंने शाम के वक्त में ये तलने, देखो, जैसे बैंगन है, प्याज है, शिमला मिर्ची है, बटाके है, और ये सारी चीज़ों के मैं पकोड़े बनाते जाती हूँ। यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वही चीज़ें इस तरीके से बनाना बहुत अच्छे। ये सारे मिक्स भजिए बोलते हैं, सारे मिक्स पकोड़े भी कहा जाता है, भजिए भी बोला जाता है। तो मैंने इस तरीके से आपके पास ये सारी चीज़ें एक बार 1 बाय 1 आपको बताते जा रही हूँ कि इस तरीके से घोल के अंदर देखो, मैंने घोल जो मैंने भिगोया था तो कितना अच्छा घोल बना था। इस वजह से ये पकोड़े के अंदर मिक्स हो जाता है ना। तो अपने जब घोल बनाओ तो इसमें गट्ठे ना रहे, थोड़ा पतला ना हो जाए, ये खास ख्याल रखना है ताकि तेल ज़्यादा बिगड़े ना, है ना। तो देखो, हर चीज़ कितनी अच्छी फूल रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा बेकिंग पाउडर ना खाता, यानी भजिए का सोडा भी बोला जाता है, जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से 1 बाय 1 तल ली हैगी, यानी कि फ्राई कर लिया हैगा। अब देखो, मैंने ये पालक के भजिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं इस तरीके से मैं अलग घोल रखती हूँ और मैं इसको अलग से तलूँगी। तो इस तरीके से मैंने पालक के भजिए भी मैंने अलग से बनाए।
बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इस तरीके से पत्ते हैं उसके अंदर सारी चीज़ों को बेसन में बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत अच्छे। अब ये मैं बैगन के भजिए में बनाती हूँ। सारे पकौड़े मेरे तल चुके और तलने के बाद कुछ इस तरीके से था, बहुत शानदार लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। अब सवाल ये उठता है कि रमज़ान का इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि रमज़ान एक ख़ास महीना है। इसी महीने में हमें सबसे बड़ी नेमत मिली है, यानी कि हमें सबसे बड़ी नेमत मिली है। हमें सबसे बड़ी नेमत है ये कुरान मजीद, यानी कि रमज़ान के महीने में कहा गया है कि रमज़ान में वो महीना है कि इस महीने में कुरान नाजिल किया गया है, जो इंसान के लिए हिदायत का महीना है। इस महीने का अपना गुनाह को अल्लाह से माफ़ करने का, अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसती रहेगी। जब एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। बस मेरे चैनल को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दुआओं में खास याद रखना। मिलते